गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम क्या करेंगे, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है कोनिक का इलिप्स। सेकंड कोनिक सेक्शन पढ़ते हैं हम इलिप्स। सबसे पहले हम ये समझेंगे आज कि इलिप्स का क्या कंसेप्ट है, इलिप्स की इक्वेशन को कैसे ड्राइव किया जाता है और इलिप्स के सारे पैरामीटर क्या क्या हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन करेंगे। देखो इलिप्स क्या होती है बेटा, दो डेफिनेशन है इलिप्स की। पहली क्या कहती है, पहली तो आपकी कोनिक की जो डेफिनेशन है वही है कि अगर ये आपके पास कोई फिक्स्ड पॉइंट फिक्स्ड लाइन है, ठीक है, ये कोई फिक्स पॉइंट एस है, ये कोई पॉइंट पी है, मूविंग पॉइंट है, तो इलिप्स क्या होगी, एक ऐसे पी पॉइंट का लोकस होगी जिस पी पॉइंट की एक फिक्स पॉइंट से और एक फिक्स लाइन से जो दो डिस्टेंसेज होती हैं उन दोनों का रेशियो क्या होता है, कांस्टेंट। मतलब एस पी बाई पी एम इज कांस्टेंट, ठीक है ना। तो आपके पास इलिप्स की जो सबसे पहली डेफिनेशन है वो तो आपकी कोनिक की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही है कि एक ऐसे पॉइंट का लोकस है जिसकी एक फिक्स पॉइंट से और एक फिक्स लाइन से जो डिस्टेंसेज हैं उनका रेशियो क्या होता है, कांस्टेंट। तो ऐसे पी पॉइंट का लोकस है इलिप्स जिस पी पॉइंट की जो एक फिक्स पॉइंट और एक फिक्स लाइन से जो डिस्टेंसेज होती हैं उनका रेशियो कांस्टेंट होता है। उस कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं बेटा, ई। इलिप्स के अंदर ई की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करती है। इसका मतलब एस पी इज इक्वल टू ई टाइम्स ऑफ इलिप्स वेयर ई इज लाइज बिटवीन 0 to 1 इज द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स। ये हमारी क्या है, पहली इक्वेशन है इलिप्स की। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द कोनिक, जो हमारी कोनिक की डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग इलिप्स की पहली इक्वेशन क्या है, एस पी इज इक्वल टू ई टाइम्स ऑफ पी एम वेयर ई इज द इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स। जो ई है दिस इज नोन एज द इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स। इस कांस्टेंट को क्या कहा जाता है, उस कोनिक का इसेंट्रिसिटी। ये एस क्या है, फिक्स पॉइंट जिसको फोकस कहते हैं। ये पी पॉइंट क्या है, जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई, मतलब ये आपका मूविंग पॉइंट है प्लेन के अंदर, ठीक है। और ये जो आपकी फिक्स लाइन है बेटा, दिस इज नोन एज द डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। ये क्या है, डायरेक्ट्रिक्स है। तो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द इलिप्स। ये पहली इक्वेशन है इलिप्स की। सेकंड इक्वेशन क्या है, एक और तरीके से इलिप्स को डिफाइन किया गया। इलिप्स इज ए locus of a point. Ellipse is a locus of a point which moves in the plane, which moves in the plane which moves in the plane such that some of its distances from two fixed points is always remain constant। ठीक है। तो सेकंड डेफिनेशन इलिप्स की क्या है कि इलिप्स एक ऐसे पॉइंट का लोकस है जो प्लेन के अंदर मूव करता है, सच दैट, किस तरीके से कि सम ऑफ इट डिस्टेंसेज फ्रॉम द टू फिक्स्ड पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। मतलब इलिप्स एक ऐसे पी पॉइंट का लोकस है, ठीक है, जो प्लेन के अंदर मूव करता है किस तरीके से कि उसकी दो फिक्स्ड पॉइंट से जो डिस्टेंसेज हैं, मतलब ये आपका मूविंग पॉइंट है पी, अगर ये प्लेन में किस तरीके से मूव करता है कि इसकी दोनों जो डिस्टेंसेज हैं दो फिक्स्ड पॉइंट से, इन दोनों का सम क्या रहे, हमेशा कांस्टेंट। मतलब अगर ये पी पॉइंट इस प्लेन के अंदर इन दोनों से जो डिस्टेंस रखता है उनका सम कांस्टेंट रखता है और इस प्लेन के अंदर मूव करता है, तो ये बेटा इलिप्टिकल पाथ के ऊपर क्या करेगा, मूव करेगा। मतलब इसका जो लोकस होगा वो क्या होगा, इलिप्स होगी। दिस इज द शेप ऑफ इलिप्स, ठीक है ना। तो अगर हम दूसरे डेफिनेशन की बात करते हैं इलिप्स की, तो इलिप्स एक ऐसे पॉइंट का लोकस है जो प्लेन के अंदर मूव करता है किस कंडीशन पे कि सम ऑफ इट डिस्टेंसेज फ्रॉम द टू फिक्स्ड पॉइंट इज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। किस कंडीशन पर ये पी पॉइंट प्लेन में मूव करता है कि Pf1 प्लस Pf2 हमेशा कांस्टेंट रहे, तब आपके पास ये जो मूविंग पॉइंट है ये जिस
जिस पाथ को क्रिएट करेगा वो पाथ कैसा होगा, इलिप्टिकल पाथ होगा। ठीक है, तो ये एक ऐसे पॉइंट का लोकस है जिस पॉइंट की दो फिक्स्ड पॉइंट से जो डिस्टेंसेज हैं वो हमेशा कांस्टेंट रहती हैं, तब जब वो प्लेन में मूव करता है तो उसका लोकस क्या कहलाता है, इलिप्स कहलाता है। मतलब जब ये पॉइंट घूमेगा तो दोनों पॉइंट से जो डिस्टेंसेज है ना वो हमेशा कांस्टेंट रहनी चाहिए। अगर दोनों पॉइंट से डिस्टेंसेज 10 है ना, तो अगर ये घूमेगा तो एक डिस्टेंस बढ़ती है तो दूसरी घट जानी चाहिए, मतलब दोनों डिस्टेंस का जोड़ कांस्टेंट रहना चाहिए। इस कंडीशन को लेकर के जब प्लेन में मूव करेगा तो ये इलिप्टिकल पाथ को क्रिएट करेगा। तो ये हम दो तरीके से इलिप्स को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। अब जो सेकंड डेफिनेशन है उसका यूज करके हम क्या करेंगे, इलिप्स की जो इक्वेशन है, जो स्टैंडर्ड इलिप्स की इक्वेशन है उसको ड्राइव करते हैं कि इलिप्स की जो स्टैंडर्ड हमारी इलिप्स होती है उसकी इक्वेशन सेकंड डेफिनेशन का यूज करके, जो इलिप्स की सेकंड डेफिनेशन है, तो कैसे ड्राइव करेंगे। देखो, डेरिवेशन ऑफ द इक्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड इलिप्स, स्टैंडर्ड इलिप्स की इक्वेशन को कैसे ड्राइव करेंगे हम। देखो, ये मान लीजिए एक फिक्स पॉइंट F1 है, ये फिक्स्ड पॉइंट F2 है, दोनों को लाइन से ज्वाइन किया, इनके बीच में एक रस्सी बांध देते हैं। इन दोनों पॉइंट के बीच में क्या किया, एक रस्सी बांध दी। ठीक है, और अब पहले ये कंसिडर करिए स्टैंडर्ड इलिप्स है ये। देखो, हम इलिप्स की जो सेकंड डेफिनेशन है उसका यूज करके क्या करेंगे, इलिप्स की इक्वेशन ड्राइव करेंगे। तो ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये मान लीजिए माइनस एक्स एक्सिस है, इस पे दो फिक्स्ड पॉइंट है F1 और F2। ठीक है, दोनों के बीच में एक रस्सी बांध दी गई लूज। ठीक है, अब ये हमारी क्या है, वाई एक्सिस, ये क्या है बेटा, वाई एक्सिस है। अब एक पॉइंट P कंसिडर करते हैं इस पे, और इस P पॉइंट को टाइट, जब इस P पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग रस्सी को टाइट करते हैं तो ये रस्सी यहाँ आ जाती है। P पॉइंट ये आपके पास यहाँ आ जाएगा। इस टाइम पर जब इस P पॉइंट को यहाँ पर खींच दिया जाएगा तो यहाँ रस्सी आपकी क्या हो गई है बेटा, टाइट हो गई है। यही रस्सी जब ये P पॉइंट इस प्लेन में किस कंडीशन पर मूव करेगा कि इसकी दोनों फिक्स्ड पॉइंट F1 और F2 से डिस्टेंसेज का सम क्या रहे, कांस्टेंट रहे, तब ये एक इलिप्टिकल पाथ को क्रिएट करेगा। ठीक है, तो ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, माइनस एक्स एक्सिस माइनस वाई एक्सिस। तो जब ये पॉइंट P इस प्लेन में घूमेगा किस कंडीशन पर कि इसके दोनों फिक्स्ड पॉइंट F1 और F2 से डिस्टेंसेज हमेशा सेम रहे, तो ये इलिप्टिकल पाथ को क्या करेगा, क्रिएट करेगा। अब देखो, ये जो पॉइंट P है, ठीक है, इस F पॉइंट के कोऑर्डिनेट में मान लेता हूँ माइनस का C0, ये आपका ओरिजिन है, सेंटर है जो इलिप्स का। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट में मान लेता हूँ C0, तो ये डिस्टेंस क्या हो गई, C। अगर मैं इस डिस्टेंस को B कहूँ और इस डिस्टेंस को बेटा A कहूँ, तो इस टाइम पर ये भी आपके पास क्या है, A ही है। ठीक है, ये कितना है, ये भी C है। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, A² इज इक्वल टू B² प्लस C²। इसका बी B² इज इक्वल टू A² माइनस C²। आप इस बात का ध्यान रखिए, ये उस टाइम की सिचुएशन है जब आपकी रस्सी टाइट है। अब देखो, हमने क्या कहा था कि जब ये P पॉइंट किस कंडीशन पे प्लेन में मूव करेगा, इसके कोऑर्डिनेट। ठीक है, आप कुछ भी मानिए, अभी इस P पॉइंट का आपको क्या कैलकुलेट करना है, लोकस कैलकुलेट करना है। तो ये P पॉइंट जब किस कंडीशन पे प्लेन मूव करता है कि PF1 प्लस PF2 हमेशा 2A रहे, ठीक है, तब ये एक इलिप्टिकल पाथ को क्या करेगा, क्रिएट करेगा। और जब क्रिएट करता है तो मैं मान लेता हूँ एक्स एक्सिस को ये A1 और A2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, वाई एक्सिस को ये P पॉइंट, आप इस पॉइंट का क्या करेंगे, आप लोकस कैलकुलेट करेंगे। तो मैं इसको साफ कर देता हूँ। अब हम इस P पॉइंट का लोकस कैलकुलेट करेंगे जो किस कंडीशन पे प्लेन में मूव करेगा कि PF1 प्लस PF2 हमेशा कांस्टेंट रहे, दैट इज इक्वल टू 2A। वो कांस्टेंट हमने क्या माना है, 2A माना है। ठीक है ना, तो ये डिस्टेंस आपकी मान लेते हैं। अब ये हमारा फिक्स पॉइंट F1 है, ये F2 है, ये आपका पॉइंट P है। अब मैं इस P पॉइंट का लोकस कैलकुलेट करना चाहता हूं, तो जिस पॉइंट का लोकस कैलकुलेट करेंगे पहले उस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या मानेंगे, हम H के मानेंगे। ये जब रस्सी टाइट होती है उस टाइम की सिचुएशन मैंने आपको बता दी है इलिप्स के अंदर। अब देखो हम क्या करते हैं, अब इस P पॉइंट का लोकस कैलकुलेट करते हैं। ये किस कंडीशन पे प्लेन में मूव करता है कि PF1 प्लस PF2 इज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, एंड वो कांस्टेंट कितना होगा, A प्लस A 2A। ठीक है ना, क्योंकि जब ये पॉइंट आपका यहाँ होगा, मतलब ये जो कांस्टेंट है ये A
और इधर वाली भी a मान करके 2a बनता है टोटल कांस्टेंट। अब देखो जब 2a टोटल कांस्टेंट बनता है, यहाँ पर ये सेंटर है। अब देखो Pf1 क्या होगा, Pf1 P और F1 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, तो दैट इज h प्लस c का स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर k स्क्वायर। Pf2 कितना आएगा, h माइनस c का स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 2a। यही होगा ना Pf1 प्लस Pf2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब आपको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना होगा। स्क्वायर रूट ऑफ इस एक स्क्वायर रूट को इधर लिखो, h प्लस c का स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू 2a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ h माइनस c का स्क्वायर प्लस कितना है बेटा k स्क्वायर। नाउ स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वेयरिंग करोगे तो h प्लस c का स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा बेटा 4a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करोगे तो इस पे से स्क्वायर रूट हट जाएगा, h माइनस c का स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 2a भी करोगे तो माइनस का 4a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ h माइनस c का स्क्वायर प्लस क्या आएगा बेटा k स्क्वायर, यही आएगा। अब देखो इसको ओपन कर दो, h स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2hc प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2hc प्लस k स्क्वायर माइनस का 4a स्क्वायर रूट ऑफ h माइनस c का स्क्वायर प्लस कितना बेटा k स्क्वायर। बोलो h स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2hc प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2hc प्लस k स्क्वायर माइनस का 4a स्क्वायर रूट ऑफ h माइनस c का स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, यही है ना। अब देखो आप h स्क्वायर से h स्क्वायर कैंसिल, c स्क्वायर से c स्क्वायर, k स्क्वायर से k स्क्वायर, क्या बचता है बेटा 2hc। अरे ये 2hc इधर आएगा तो 4hc हो जाएगा, इधर इधर कितना है 4a स्क्वायर माइनस का 4a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ h माइनस c का स्क्वायर प्लस कितना k स्क्वायर। तो यहाँ तो 4 तो कॉमन आके कैंसिल, hc इस a स्क्वायर को और ले आओ इधर माइनस का a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ h माइनस c का स्क्वायर प्लस क्या बेटा k स्क्वायर। कुछ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। अब दोनों साइड एक बार फिर स्क्वेयरिंग कर दीजिए। जब दोनों साइड एक बार फिर स्क्वेयरिंग करेंगे तो यहाँ तो क्या हो जाएगा h स्क्वायर c स्क्वायर प्लस a की पावर 4 माइनस 2hc a स्क्वायर इज इक्वल टू राइट साइड में माइनस a का स्क्वायर तो a स्क्वायर, अंदर वाले का स्क्वायर में क्या आएगा h स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2hc, मैंने स्क्वायर रूट भी हटा दिया और h माइनस c का स्क्वायर भी ओपन कर दिया, यही आएगा अंदर वाले का, इस पार्ट का स्क्वायर यही आएगा। अब देखो क्या होगा h स्क्वायर c स्क्वायर प्लस a की पावर 4 2hc a स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर h स्क्वायर प्लस a स्क्वायर c स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2hc a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर k स्क्वायर बेटा, यही आएगा। अब देखो यहाँ से आपके पास 2hc a स्क्वायर से 2hc a स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल, तो जो बचता है उसको देखो आप h स्क्वायर c स्क्वायर प्लस a की पावर 4, यही बच रहा है ना। अब उधर से भी कुछ कैंसिल नहीं हुआ। अब मैं क्या करता हूँ, देखो h स्क्वायर की और k स्क्वायर की जो टर्म है ना उनको मैं लेफ्ट साइड में ले आता हूँ। अब h स्क्वायर और k स्क्वायर की टर्म इधर ले आओ, h स्क्वायर c स्क्वायर, वो h स्क्वायर की टर्म इधर आएगी तो माइनस का a स्क्वायर h स्क्वायर, ठीक है, k स्क्वायर की टर्म क्या है उधर a स्क्वायर k स्क्वायर है, नहीं तो तुम एक काम करो इसको उधर ले जाओ, ठीक है, इसी को, तो यहाँ क्या है a की पावर 4 और इधर क्या आ जाएगा a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर ना a स्क्वायर c स्क्वायर, क्योंकि जिसके पास h स्क्वायर k स्क्वायर नहीं है उसको इधर ले आओ और बाकी सब कुछ उधर ले जाओ, ठीक है। अब उधर क्या बच गया, अब उधर बच गया a स्क्वायर h स्क्वायर, अरे h स्क्वायर की टर्म उधर जाएगी तो माइनस का h स्क्वायर c स्क्वायर, और क्या चीज़ है उधर a स्क्वायर k स्क्वायर, यही तो है। अब इन दोनों में से अगर a स्क्वायर कॉमन आएगा तो क्या बचेगा a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, इन दोनों में से अगर h स्क्वायर कॉमन आएगा तो क्या बचेगा a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस कितना है बेटा a स्क्वायर k स्क्वायर। दोनों साइड अब इसी चीज़ से डिवाइड कर दीजिए, किससे a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर से। अगर इससे डिवाइड करेंगे तो इधर तो हो जाएगा 1, इधर डिवाइड करेंगे तो h स्क्वायर के नीचे a स्क्वायर बच जाएगा। जब इन दोनों के प्रोडक्ट से डिवाइड होगा तो ये फैक्टर तो कैंसिल हो जाएगा, और a स्क्वायर के नीचे अगर a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर आएगा तो a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, k स्क्वायर के पास क्या बचेगा नीचे
ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स। अब हमारे पास ये स्टैंडर्ड इलिप्स की इक्वेशन आती है, क्या आ रही है, एच स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ट्रीट दिस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कितना है, बी स्क्वायर है। ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कितना लिखा है आपने, बी स्क्वायर, तो एच स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 1। एच स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई बी स्क्वायर कितना आ गया, 1। ये पी पॉइंट का लोकस है, तो एच को आप एक्स से कन्वर्ट कर दो और के को आप वाई से, तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द इलिप्स। ये हमारी जो स्टैंडर्ड इलिप्स होती है उसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ पर बी स्क्वायर किसको कहा गया है बेटा, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को क्या लिखा गया है, बी स्क्वायर लिखा गया है। इस तरीके से हम इलिप्स की जो सेकंड डेफिनेशन होती है उससे एक ऐसे पॉइंट का लोकस कैलकुलेट करते हैं जिसकी दोनों फिक्स्ड पॉइंट से जो डिस्टेंसेज है उनका सम कांस्टेंट रहता है, तो उस पॉइंट का लोकस क्या आता है, इलिप्स आती है, जिसकी इक्वेशन एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर क्या होता है, 1 के इक्वल होती है। ठीक है, अब देखो ये मैंने इलिप्स की इक्वेशन ड्राइव की है कि इलिप्स की इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब हम स्टैंडर्ड इलिप्स के सारे पैरामीटर लिख देते हैं कि आपको वो याद रखने हैं कि जो इलिप्स है, ठीक है, उसके जो हमारी स्टैंडर्ड इलिप्स होगी इसके पैरामीटर क्या क्या होंगे और ये आप याद रखने हैं। देखिएगा ये हमारी स्टैंडर्ड इलिप्स है जो अभी हमने ड्राइव की है, ये दिस इज द पॉइंट A1, दिस इज द पॉइंट A2, इसको मानते हैं हम पॉइंट B1, ये पॉइंट हमने क्या मान लिया, B2। ठीक है, दो फिक्स्ड पॉइंट है F1 एंड दिस इज F2। इसकी दो डायरेक्ट्रिक्स होंगी बेटा, ठीक है, L1 एंड L2। ध्यान से देखिएगा, ये पॉइंट A2 है, ये दोनों फिक्स्ड पॉइंट है, ये कोई मूविंग पॉइंट है आपका P। इस इलिप्स की जो इक्वेशन आती है वो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आती है। इसको हम ड्राइव कर चुके हैं। इस इलिप्स की इक्वेशन कितनी आती है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, जो हमारी स्टैंडर्ड इलिप्स है जिसकी मेजर एक्सिस अलोंग द एक्स एक्सिस। देखो अब ये जो आपके पास इलिप्स है इसमें A1 से A2 के बीच की जो डिस्टेंस है इसको कहते हैं, इसको A1 A2 को कहते हैं हम मेजर एक्सिस। ये याद रखने होंगे ये बातें। ठीक है, जो B1 और B2 के बीच का ये जो डिस्टेंस है मतलब B1 B2, इसको कहते हैं हम माइनर एक्सिस। इसको क्या बोला जाएगा, इलिप्स का माइनर एक्सिस। ठीक है, ये क्या है, डायरेक्ट्रिक्स। ये क्या है, इलिप्स की डायरेक्ट्रिक्स। F1 और F2 क्या है, फोकस। यहाँ पर जो A1 और A2 है, ठीक है ना, A1 एंड A2 दीज आर द वर्टिसेस। ये इलिप्स के क्या है, वर्टिसेस है, A1 A2। ठीक है, अब देखो हमने इलिप्स की जो इक्वेशन लिखी है ये इस इलिप्स की, वो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 यही लिखा है, जिसके अंदर जो आपका बी स्क्वायर है वो किसके इक्वल है, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर के इक्वल। अब हम इसके पैरामीटर क्या कहते हैं लिखते हैं और कुछ कैलकुलेट करके दिखा देता हूं मैं। देखो इसेंट्रिसिटी की बात आती है सबसे पहले, ई क्या होगा इसके अंदर इस ज्योमेट्रिकल शेप में C बाई ए, ई की वैल्यू C बाई ए होगी। C कौन है, यहाँ पर जो हमने C लिखा है ये C कौन है, डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम द सेंटर C। जो आपका इलिप्स का सेंटर है, दिस इज द सेंटर ऑफ दिस इलिप्स, ये सेंटर है, तो सेंटर से फोकस की जो डिस्टेंस है उसको C कहा गया है। तो दिस इज द रेशियो, इसेंट्रिसिटी इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द फोकस फ्रॉम द सेंटर एंड ए डिस्टेंस ऑफ ए क्या होगा, वर्टेक्स फ्रॉम सेंटर। इलिप्स के सेंटर से वर्टेक्स तक की डिस्टेंस को ए कहते हैं और इलिप्स के सेंटर से फोकस तक की डिस्टेंस को हम सी कहते हैं। तो अगर ई की वैल्यू C बाई ए है तो बेटा ई स्क्वेयर कितना होगा, C स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर। हमने अभी पढ़ा है, यहाँ से हम ई स्क्वेयर इज इक्वल टू C स्क्वेयर की वैल्यू क्या लिख सकते हैं,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर। यहीं से आप सी स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करके यहाँ रख दीजिए, इस सी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ रख दो। अब यहाँ पर ई स्क्वायर मेरे पास कितना आएगा, 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। कितना आएगा, 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। इसका मतलब इलिप्स के अंदर इसेंट्रिसिटी जो होती है वो 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर के स्क्वायर रूट के इक्वल होती है। या तो आप इसको ऐसे याद रखो, नहीं तो ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आया है, तो ए स्क्वायर ई स्क्वायर कितना आ जाएगा, एलसीएम के बाद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस बी स्क्वायर को इधर ले आओ और ए स्क्वायर ई स्क्वायर को उधर ले जाओ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर ई स्क्वायर, दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन आएगा तो बी स्क्वायर आएगा 1 ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। दिस इज द रिलेशन बिटवीन ए बी एंड ई। इन तीनों पैरामीटर का ये रिलेशन आपको याद रखना है, ये हमारे काम की चीज़ है, ठीक है। तो इसेंट्रिसिटी आपने क्या लिखी, डिस्टेंस ऑफ द फोकस फ्रॉम द सेंटर एंड डिस्टेंस ऑफ द वर्टेक्स फ्रॉम द सेंटर। तो यहाँ से सी कितना आता है, ए। अगर सी की वैल्यू ए ही है तो फोकस जो आपने माना था वो माइनस सी जीरो था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी ए, तो माइनस ए जीरो। फोकस का दूसरा कोऑर्डिनेट क्या हो गया, सी जीरो, तो इसका मतलब सी कौन है, ए, तो ए जीरो। दीज आर द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकाई। अब हम इलिप्स के अंदर दो फोकस होते हैं तो इनको क्या कहते हैं हम, फोकाई। क्या होते हैं इलिप्स के फोकाई, प्लस माइनस ए जीरो। जो हमारी स्टैंडर्ड इलिप्स है उसके फोकाई के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, प्लस माइनस ए जीरो, या तो माइनस ए जीरो या प्लस ए जीरो। जो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है ये x इज इक्वल टू प्लस ए बाई ई, ये x इज इक्वल टू माइनस का ए बाई ई। डायरेक्ट्रिक्स की जो इक्वेशन है हमारी इलिप्स के अंदर वो x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई ई क्यों ले गई है, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन इलिप्स में x की वैल्यू ए बाई ई या x इज इक्वल टू माइनस ए बाई ई लेते हैं तो वो फोकल डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी को शो करती हैं। कैसे, देखो फोकल डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी क्या है इलिप्स के अंदर कि Pf1 प्लस Pf2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट दैट इज 2a। दिस इज द फोकल डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी ऑफ द इलिप्स। देखो अगर मैं Pf1 यहाँ पर इलिप्स में कैलकुलेट करूँगा तो मान लो ये F1 है, इसको तुम F2 मान लो, तो ये F1 है तो इस P पॉइंट की F1 से डिस्टेंस और इस P पॉइंट की पहली इलिप्स से M1 से डिस्टेंस। बताओ अकॉर्डिंग टू द कोनिक डेफिनेशन ऑफ द इलिप्स Pf1 किसके इक्वल होगा, E टाइम्स ऑफ Pm1। तो Pf1 इज इक्वल टू E टाइम्स ऑफ Pm1, तो Pf1 इज इक्वल टू E टाइम्स ऑफ व्हाट इज Pm1, ये डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये a जीरो है, ये x इज इक्वल टू a बाई ई है, ठीक है। तो कैसे लिख सकता हूँ, Pm1, देखो अगर मैं इस P पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, a बाई ई। अगर ये x इज इक्वल टू ए बाई ई है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, a बाई ई। अगर मैं इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 और y1 मानता हूँ तो ये डिस्टेंस कितनी है बेटा, यहाँ से x1, तो ये क्या बन गया, a, यहाँ से लेकर यहाँ तक x की वैल्यू a बाई ई, यहाँ तक x1, तो इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वही Pm1 है ना, वो कितनी आ जाएगी, xa बाई ई माइनस x1। मतलब ओरिजिन से इस लाइन तक तो a बाई ई है और यहाँ से लेकर t तक जो परपेंडिकुलर डाला है आपने x1 है, तो a बाई में से x1 जाएगा तो यही डिस्टेंस बचेगी ना t से लाइन तक, वही आपकी Pm1 है। तो Pm1 कितना आ जाएगा, a माइनस ई x1, ये आपका Pm1 है। अगर मैं अगर Pf2 कैलकुलेट करता हूँ तो वो E टाइम्स ऑफ Pm2 आएगा। क्यों, क्योंकि इधर वाला भी तो आपके पास क्या है, फोकस है। ये इस फोकस की इस लाइन से जो डिस्टेंस होगी, दिस इज द पॉइंट M2, तो Pf2 इज इक्वल टू E टाइम्स ऑफ Pm2। ये कितना आएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस, तो देखो यहाँ से यहाँ तक तो क्या है, माइनस ए बाई ई, ये क्या है, माइनस ए बाई ई, मतलब डिस्टेंस a बाई ई है और इसमें क्या जोड़ दो, x1 जोड़ दो, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस टोटल आ जाएगी ना। x1 में a बाई ई ऐड कर दीजिए, मतलब ये आ जाएगा a बाई ई क्या प्लस x1। तो Pf2 डिस्टेंस ले रहे हैं, माइनस a बाई ई नहीं लेना, a प्लस ई x1, ये क्या आता है, Pf2। तो अगर मैं Pf1 और Pf2 दोनों को ऐड करता हूँ तो Pf1 प्लस Pf2 इज इक्वल टू वो कितना आया, a माइनस ई x1 प्लस ई x1, दोनों कैंसिल, तो मेरे पास फोकल डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी Pf1 प्लस Pf2 कितनी आई, कांस्टेंट
2a के इक्वल। इसका मतलब इलिप्स के अंदर डायरेक्ट्रिक्स जब क्या ली जाएगी, प्लस माइनस a बाई, तो वो pf1 प्लस pf2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट फोकल डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। समझ में आ गई। अब ये हमने इलिप्स के पैरामीटर लिखे हैं। अगर वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट लिखता हूं मैं, तो देखो ये हमारा जो a1 है, ये पॉइंट क्या है a2, वर्टेक्स ये क्या होगा a0, दिस पॉइंट इज माइनस a0, ये कितना था b था ना। अरे मैंने जब रस्सी को टाइट किया था तो ये डिस्टेंस आपने a मानी थी, इधर वाली भी a मानी थी। तो जब रस्सी को नीचे गिरा देंगे ना सेंटर पे, तब ये जो डिस्टेंस है ये फैल करके यहाँ तक आ जाएगी। अरे इधर वाली a फैल करके a2 तक, तो a0 हो जाएंगे, ये a0, ये डिस्टेंस कितनी थी b, तो इसके कोऑर्डिनेट 0b और इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे 0 माइनस b। ये वर्टिसेस हैं आपके पास इलिप्स के, ठीक है, b1 b2 और a1 a2। अब मेजर एक्सिस इस इलिप्स की अलोंग द एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। तीसरी चीज होगी लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, इलिप्स के अंदर जो लेटस रेक्टम होगी वो वही होगी ऐसी डबल ऑर्डिनेट जो फोकस पे परपेंडिकुलर हो, फोकस से पास करे और एक्सिस पर परपेंडिकुलर हो। दिस इज लेटस रेक्टम। अगर इसकी इक्वेशन की बात करोगे तो एक्स इज इक्वल टू इधर आएगी a बाई ई, और ऐसी डबल ऑर्डिनेट जो फोकस पे परपेंडिकुलर और एक्सिस पे परपेंडिकुलर और फोकस से पास करे, ये भी लेटस रेक्टम है। इधर इसकी इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू माइनस a बाई ई हो जाएगी। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम आएगी बेटा 2b स्क्वायर बाई a। दिस इज द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ द इलिप्स, जिसकी इक्वेशन एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होती है। अगर आप इक्वेशन की बात करते हो तो इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम की जो इक्वेशन आएंगी वो दो आएंगी, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए ई, ठीक है। इतने पैरामीटर। अब लेटस रेक्टम की लेंथ अपने आप निकाल सकते हो। आप इलिप्स की इक्वेशन को इस लाइन की इक्वेशन के साथ सोल्व करोगे ना, एक्स इज इक्वल टू ए के साथ, तो पी और क्यू, पी जो मतलब P नहीं, ये पॉइंट M1 मानो, ये आपका M1 तो नहीं, ये कैपिटल X1 और ये कैपिटल X2, कैपिटल X1 और कैपिटल X2 आ जाएंगे जब इलिप्स की इक्वेशन को आप x इज इक्वल टू ए जो आपकी लेटस रेक्टम की इक्वेशन है उसके साथ सोल्व करोगे, ठीक है। तो इतने पैरामीटर आपको इस स्टैंडर्ड इलिप्स के याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, जो इसका कंजुगेट इलिप्स है उसको पढ़ेंगे और क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अभी आप इसका डेरिवेशन करिए, इतने पैरामीटर आप याद रखिए।